जितनी जरूरत है उतना ही संग्रह कर। सज्जनों, दो शब्द है ध्यान देने की बात है, आवश्यकता और इच्छा। दो शब्द हैं जीवन में। आवश्यकता शरीर की होती है और इच्छा मन की होती है। आवश्यकताएं थोड़ी सी चीजों से पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छा कई कई जन्म बीत जाए तो भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए इच्छा के पीछे नहीं दौड़ना है, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होने वाली है। आवश्यकता की पूर्ति करना है, जितने से काम चले उतना हमें संग्रह करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम दूसरों के घरों में देख देख करके ही अपने घरों में कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। उनके घर में है, हमारे घर में क्यों नहीं है? हमारे भी होनी चाहिए, जबकि वह चीज शायद हमारे कभी काम ही नहीं आए, लेकिन दूसरों के देख लिया ना, इसलिए हमें भी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा सदाचार का वर्णन किया सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को, और कहा भैया अपने अपने धर्म में हमको स्थित रह करके अपना अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। हे पापी मन कर ले भजन, उस रोज तू पछताएगा जब पिंजड़े से, ओ जब पिंजड़े से, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पापी मर भजन, पापी मर कर ले भजन, उस रोज तू पछताएगा जब पिंजड़े से, ओ जब पिंजड़े से, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बालापन हंस खेल गवाया, बालापन हंस खेल गवाया, बालापन हंस खेल गवाया, बालापन हंस खेल गवाया। आई जवानी नींद में तो सोया, आई जवानी नींद में सोया, आएगा बूढ़ापा तेरा, आएगा बूढ़ापा तेरा सोच समझ ले, आएगा बूढ़ापा तेरा सोच समझ ले। उस रोज तू पछताएगा, उस रोज तू पछताएगा जब पिंजड़े से, जब पिंजड़े से, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, हे पापी मन कर ले भजन, उस रोज तू पछताएगा, उस रोज तू पछताएगा पिंजड़े से, हो जब पिंजड़े से, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज आगे फिर स्वयंभू, स्वारोचिषोत्तम और तामस आदि आदि मनवंतरों का परीक्षित को वर्णन कर रहा है और कहते हैं भैया ऐसी बात नहीं है कि हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, करते हैं लेकिन कब करते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, तो हम भगवान को बहुत याद करते हैं। जब तक जीवन में सुख है तब तक तो शायद भगवान हमको याद नहीं आता, और जब संकट आ जाता है तब देखो फिर हम परमात्मा को कितनी याद करते हैं। ऐसी एक कथा सुनाई और कहा भैया आसीद गिरिवरो राजम त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रितः। संकट में हम परमात्मा को ज्यादा याद करते हैं शायद। हमारे संतों ने तो कहा है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ऐसी एक कथा है गजराज की कथा। त्रिकूट पर्वत की गुफा में एक हाथी रहता है, बड़ी ताकत है उसमें, 10-10 हजार हाथियों की ताकत अकेले में। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, कई पुत्र है, कई पत्नियां हैं, धन की कोई कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है, परिवार लंबा चौड़ा है। पहले ही बहुत अहंकार है जीवन में, ओ मेरे पास इतना सब कुछ है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इतना लंबा चौड़ा परिवार है, इतनी ताकत है, इतना धन है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, ऐसा अहंकार है पहले से। और छोटे छोटे जंगल के जो प्राणी हैं, छोटे छोटे जंगल के प्राणियों ने उसमें इतनी ताकत देखी, इतना बड़ा परिवार देखा, तो परिवार देख करके, ताकत देख करके, धन देख करके उसको राजा बनाया। राजा बनाया, पहले ही अहंकार की कमी नहीं थी, अब राजा बनने के बाद में तो और ज्यादा अहंकार हो गया। अहंकार की पहले कमी नहीं थी, छोटे छोटे प्राणियों ने राजा बना दिया, ऊंचा पद दे दिया, और अहंकार को बल मिल गया, ताकत मिल गई। जब बाहर निकलता गुफा से तो छोटे छोटे जीव जय जयकार करते, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अच्छा लगता, हम में कुछ है तभी तो लोग जय जयकार कर रहे हैं ना, अगर कुछ नहीं होता तो कैसे जय जयकार करते। इतनी ताकत, इतना लंबा चौड़ा परिवार, इतना ऊंचा पद, और इसी अहंकार के साथ हाथी अपने पत्नी पुत्रों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। हाथी को स्नान का बड़ा शौक होता है, सूंड में जल भर भर करके एक दूसरे पर उछाल उछाल करके परिवार के साथ में सरोवर में स्नान कर रहा है। कई दिन हो गए, सुखदेव भगवान कहते हैं उस सरोवर में एक ग्रह रहता है, जल के भीतर मगरमच्छ रहता है। उसने
पांव पकड़ा, हाथी का पांव पकड़ा। अहंकार के वशीभूत होकर के कोई परवाही नहीं करी। ओहो, क्या फर्क पड़ता है, मैं राजा हूं। किसी छोटे मोटे जीव जानवर ने मेरा पांव पकड़ लिया है, कोई बात नहीं है। जब उसे पता चलेगा ना मैंने किसका पांव पकड़ा है, तो क्षमा मांगेगा आकर के मुझसे। ऐसा अहंकार अपनी ताकत के प्रति, परिवार के प्रति। कई कई दिन बीत गए, ग्रह ने हाथी का रक्त शोषण करना प्रारंभ कर दिया। ग्रह ने रक्त का शोषण किया तो हाथी को थोड़ी दुर्बलता महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई। खींचता ही जा रहा है ग्रह तो उस हाथी को पानी के भीतर। अब हाथी ने नजर डाल करके उस जल में देखा, विशाल ग्रह ने पांव पकड़ा हुआ है। हाथी ने भी अब अपना जोर लगाना प्रारंभ किया, लेकिन सारा का सारा बल असफल हो गया। अपनी ताकत काम नहीं आई। 10-10 हजार हाथियों की ताकत थी ना, वो ताकत यहाँ कुछ भी काम नहीं आई, क्योंकि हाथी धरती का जानवर है और ग्रह जल का जानवर है। उसके आगे इसकी ताकत चल नहीं पाई। खींचता ही जा रहा, खींचता ही जा रहा। अपनी ताकत का अहंकार यहाँ टूट गया। परिवार का अहंकार था ना, परिवार के लोग भी सूंड से सूंड मिलाकर के खींचने का प्रयास कर रहे हैं, पत्नियां, बच्चे, लेकिन ये भी असफल नहीं हो पाए, ये भी असफल हो गए। और कई कई दिन हो गए, तब एक एक करके परिवार के लोग भी छोड़ छोड़ करके जाने लग गए। हाथी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो, क्या इसी का नाम संसार है, इसी का नाम दुनिया है क्या? मैंने तुम लोगों को कभी दुख की हवा तक नहीं लगने दी। चाहे मैंने स्वयं दुख पा लिया, लेकिन तुम लोगों को कभी मैंने दुख की छाया भी नहीं पड़ने दी। आज मेरे जीवन में संकट आया और तुम लोग मुझे छोड़ छोड़ करके जा रहे हो। परिवार के लोगों ने कहा, क्या करें साहब, आप निकलना ही नहीं चाहते हैं तो हम कब तक यहाँ रहें? हमारे तो और भी काम है ना घर के, उनको भी तो करना है हमें। सब लोग छोड़ छोड़ करके चले। अपना बल हार गया, परिवार का बल हार गया, धन कोई काम नहीं आया, पद कोई काम नहीं आया, ग्रह तो खींचता ही जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, हमारे संतों ने तो गाया, जो भर सूंड रही जल ऊपर। सारा शरीर डूब गया पानी में, लेकिन हाथी का शरीर जब तक डूब जाए भले पूरा, लेकिन सूंड में जब तक पानी नहीं जावे तब तक उसके जीवन को खतरा नहीं होता। आज अपने प्रियतम को, जिससे हमारा सच्चा नाता है, उस हाथी ने जान लिया मन ही मन, संसार में कोई किसी का नहीं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काहू को नहीं। सुख में आन मिले सब बैठे, रहत चहूँ दिसी घेरे। विपत्ति पड़ी सब ही संग छोड़त, कोई नया वत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही। आज हाथी ने जान लिया कोई किसी का नहीं है,
जग में सच्चा नाता तो उस ईश्वर से, उस परमात्मा से हमारा है। जब तक जीवन में सुख रहता है, ये संसार के दुनिया के लोग धूल में से पैदा हो करके हमें चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे वो लगते हैं, ये हमारे वो लगते हैं। लेकिन विपत्ति पड़ते ही, थोड़ा संकट आते ही जो करीब के रिश्तेदार हैं वो भी दूर से निकलते हैं। आजकल उनके जीवन में भैया ठीक नहीं है, आजकल उनसे मिलना ठीक नहीं है, दूर से होकर के निकलते हैं। इसी का नाम दुनिया। खींचता ही जा रहा है ग्राह जो बरसूंड रही जल ऊपर, तब जाकर के परमात्मा को जान करके सच्चा नाता, तब परमात्मा को पुकारा। सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये किसी हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इस कथा को देखा जाए तो ये हमारी तुम्हारी कथा है। कौन है हाथी? संसार का ये जीव ही वह हाथी है जिस सरोवर में स्नान करने के लिए आया है। वह सरोवर क्या है? ये संसार सागर ही वह सरोवर है। जिस मगरमच्छ ने ग्राह ने पांव पकड़ा, वह मगरमच्छ कौन है? साक्षात काल ही मगरमच्छ है। काल का जब आक्रमण होता है ना हमारे जीवन पर, तो पांव की तरफ से होता है, इसलिए पांव ही पकड़ा है उसने। घुटने दुखने लग जावे ना तो समझ लो काल का आक्रमण धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। काल जब भी आक्रमण करेगा, पांव की तरफ से आक्रमण करेगा। इसलिए सबसे पहले पांव ही ठंडे होते हैं। देखो भैया देखो, पांव ठंडे हो गए तो उतार दो तो नीचे, हाँ ले चलो। फिर पांवों की तरफ से धीरे धीरे काल का आक्रमण पेट पर होता है, पेट बिगाड़ देता है। काल का आक्रमण होते ही पेट बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। ये हमारे इस जीवन रूपी शरीर का पेट मध्य प्रदेश है, यहीं से सारा कुछ सब कुछ होता है, पालन पोषण जो भी कुछ होता है। ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और ये गड़बड़ है तो सब गड़बड़। फिर धीरे 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 मस्तक पर प्रहार करता है काल। संसार के इस जीव को भी अपने परिवार का, अपने धन का, अपने पद का, अपनी ताकत का, अपने पराक्रम का बड़ा घमंड रहता है। लेकिन काल का जब आक्रमण होता है, काल पांव पकड़ता है, तो न इसका पद काम आता है, न इसका धन इसको बचा सकता है, न इसके परिवार के लोग इसको बचा सकते हैं। कोई काम नहीं आता। काल से बचा नहीं सकते। हाँ, इसके पास धन है तो इसका धन ज्यादा से ज्यादा इसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है, बाकी काल से बचा तो नहीं सकता। परिवार के लोगों का घमंड रहता है। ये परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा जब इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहां साथ में चले जाएंगे, बचा नहीं सकते। और दुनिया के लोगों की ये विशेषता है, जब जाएंगे ना तब तो गाड़ियां भर भर के जाएंगे, और जब भर्ती करा दिया जाएगा, आज हाथी की जो स्थिति वही की वही इस जीव की स्थिति। पड़े पड़े भर्ती कराने के बाद थैलियों में मलमूत्र हो रहा, उस समय ये जीव पड़ा पड़ा पलंग पर अपने उस परमात्मा को याद करता है। भर्ती कराने के बाद परिवार के लोग कहना शुरू कर देते हैं, जिनके ऊपर इतना अहंकार होता है इस जीव को, अरे भैया अब यहाँ ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अस्पताल है ना, एक दो जने रह जाओ, बाकी और भी काम देखो, घर में बहुत सारे काम हैं। यही दुनिया की वास्तविकता है, यही दुनिया की हकीकत है। सब छोड़ छोड़ करके चले आते। आज हाथी ने अपने प्रियतम को वास्तव में जिससे नाता है उसको जाना, और जान करके सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा उस सरोवर में से, और उस परमात्मा की सुंदर स्तुति करी। मेरी अपने स्तुति में नाम किसी का नहीं लिया। कहता है जिसने सारी दुनिया को बनाया,
वही आकर के मेरी रक्षा करे। नाम किसी का नहीं लिया, आकाश मंडल में सारे के सारे देवता खड़े हैं, हमारा नाम पुकारे तो हम बचाने जावे, लेकिन गजराज किसी का नाम नहीं लेता। वह तो कहता है जिसने सारी दुनिया को बना करके सुंदर सुंदर प्राणी बनाए, इनमें बोलने की, हंसने की, समस्त क्रिया करने की शक्ति प्रदान करी, वही शक्तिमान परमात्मा जिसने सारी प्रकृति को बनाया आकर के मेरी रक्षा करे। आइए हम भी इस गजराज के साथ 2 मिनट भाव से स्तुति करें। बहुत सुंदर स्तुति है और हमने निवेदन किया ये किसी हाथी की कथा नहीं है, हमारी तुम्हारी कथा है। क्या मालूम ऐसी स्थिति कभी हमारे जीवन में भी आ जावे। पहले से ही उस प्रार्थना की तैयारी रखें, हम उस स्तुति की तैयारी रखें। पुकार रहा है, गा रहा है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। कृष्ण को पुकारे। नाग कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। नंद के दुलारे जीवन प्राण है हमारे। नंद के दुलारे प्राण जीवन है हमारे। नंद के दुलारे जीवन प्राण है हमारे। नंद के दुलारे प्राण जीवन है हमारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। ऐसी प्रार्थना करी और उस प्रार्थना को सुनकर और देवता तो नहीं आ पाए, लेकिन मेरे परमात्मा ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वह मेरा नाम है। यहाँ तक कि हमारे संतों ने कहा गरुड़ सवारी को भी मेरे परमात्मा ने छोड़ दिया। गरुड़ जी को भी शायद अहंकार हो गया, मैं परमात्मा को लेकर के उड़ता हूँ। आज गरुड़ जी का अहंकार दूर किया,
छोड़ी गरुड़ सवारी और आकर के अब तक नाम नहीं लिया था, लेकिन अब नाम लिया। जब दीख गए तब हे नारायण सौंतः सरस्युर बले न गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरियो खवपात चक्रम उत्क्षेप्य शाम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब तक किसी का नाम नहीं लिया था, अब नारायण प्रभु दिखे, अब नाम लिया। मेरे परमात्मा भी सुखदेव भगवान कहते हैं उस सरोवर में छलांग लगाई भक्त की रक्षा करने के लिए। एक हाथ से उसकी सूंड को पकड़ करके उबार लिया, दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र चला करके ग्रह का गला काट दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गजराज का उद्धार तो किया ही किया, लेकिन गजराज से पहले ग्रह का उद्धार कर दिया मेरे परमात्मा ने, क्योंकि भगवान के हाथों से तो मरना भी मुक्ति है। क्यों उद्धार किया? सुखदेव भगवान ने कहा ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त्य मुनि को प्रणाम नहीं किया, इसलिए हाथी होने का शाप दे दिया। और ये ग्रह हुहु नाम का गंधर्व देवल मुनि का पांव पकड़ लिया इसने जल के भीतर। मजाक मजाक में देवल मुनि ने इसको शाप दे दिया। दोनों ने दोनों महात्माओं से प्रार्थना करी, क्षमा मांगी, तो दोनों महात्माओं को दया आ गई। कह दिया भैया कोई बात नहीं, हमने तुम्हें शाप तो दे दिया है, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा नारायण श्री हरि बन करके आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए गजराज की इस पावन कथा के साथ विश्राम का समय हो चुका है, थोड़ी देर का विश्राम करें, चाय पानी का जो भी व्यवस्था है। कोई नया वत मेरे प्रीतम जान लियो मन माही। आज हाथी ने जान लिया कोई किसी का नहीं है जग में, सच्चा नाता तो उस ईश्वर से, उस परमात्मा से हमारा। जब तक जीवन में सुख रहता है, ये संसार के दुनिया के लोग धूल में से पैदा हो करके हमें चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे वो लगते हैं, ये हमारे वो लगते हैं। लेकिन विपत्ति पड़ते ही, थोड़ा संकट आते ही जो करीब के रिश्तेदार हैं वो भी दूर से निकलते हैं। आजकल उनके जीवन में भैया ठीक नहीं है, आजकल उनसे मिलना ठीक नहीं है, दूर से होकर के निकलते हैं। इसी का नाम दुनिया। खींचता ही जा रहा है ग्रह जो बरसूंड रही जल ऊपर, तब जाकर के परमात्मा को जान करके सच्चा नाता, तब परमात्मा को पुकारा। सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये किसी हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इस कथा को देखा जाए तो ये हमारी तुम्हारी कथा है। कौन है हाथी? संसार का ये जीव ही वह हाथी है। जिस सरोवर में स्नान करने के लिए आया है वह सरोवर क्या है? ये संसार सागर ही वह सरोवर है। जिस मगरमच्छ ने ग्रह ने पांव पकड़ा वह मगरमच्छ कौन है? साक्षात काल ही मगरमच्छ है। काल का जब आक्रमण होता है ना हमारे जीवन पर, तो पांव की तरफ से होता है, इसलिए पांव ही पकड़ा है उसने। घुटने दुखने लग जावे ना तो समझ लो काल का आक्रमण धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। काल जब भी आक्रमण करेगा
पाँव की तरफ से आक्रमण करेगा। इसलिए सबसे पहले पाँव ही ठंडे होते हैं। देखो भैया देखो, पाँव ठंडे हो गए तो उतार दो तो नीचे, हाँ ले चलो फिर पाँवों की तरफ से धीरे धीरे काल का आक्रमण पेट पर होता है। पेट बिगाड़ देता है। काल का आक्रमण होते ही पेट बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। ये हमारे इस जीवन रूपी शरीर का पेट मध्य प्रदेश है। यहीं से सारा कुछ सब कुछ होता है, पालन पोषण जो भी कुछ होता है। ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और ये गड़बड़ है तो सब गड़बड़। फिर धीरे 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 मस्तक पर प्रहार करता है काल। संसार के इस जीव को भी अपने परिवार का, अपने धन का, अपने पद का, अपनी ताकत का, अपने पराक्रम का बड़ा घमंड रहता है। लेकिन काल का जब आक्रमण होता है, काल पांव पकड़ता है, तो न इसका पद काम आता है, न इसका धन इसको बचा सकता है, न इसके परिवार के लोग इसको बचा सकते हैं। कोई काम नहीं आता। काल से बचा नहीं सकते। हाँ, इसके पास धन है तो इसका धन ज्यादा से ज्यादा इसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है, बाकी काल से बचा तो नहीं सकता। परिवार के लोगों का घमंड रहता है। ये परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा जब इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहां साथ में चले जाएंगे, बचा नहीं सकते। और दुनिया के लोगों की ये विशेषता है, जब जाएंगे ना तब तो गाड़ियां भर भर के जाएंगे, और जब भर्ती करा दिया जाएगा, आज हाथी की जो स्थिति वही की वही इस जीव की स्थिति। पड़े पड़े भर्ती कराने के बाद थैलियों में मलमूत्र हो रहा। उस समय ये जीव पड़ा पड़ा पलंग पर अपने उस परमात्मा को याद करता है। भर्ती कराने के बाद परिवार के लोग कहना शुरू कर देते हैं, जिनके ऊपर इतना अहंकार होता है इस जीव को, अरे भैया अब यहाँ ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अस्पताल है ना, एक दो जने रह जाओ, बाकी और भी काम देखो, घर में बहुत सारे काम हैं। यही दुनिया की वास्तविकता है, यही दुनिया की हकीकत है। सब छोड़ छोड़ करके चले आते। आज हाथी ने अपने प्रियतम को वास्तव में जिससे नाता है उसको जाना, और जान करके सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा उस सरोवर में से, और उस परमात्मा की सुंदर स्तुति करी। अपने स्तुति में नाम किसी का नहीं लिया। कहता है जिसने सारी दुनिया को बनाया वही आकर के मेरी रक्षा करे। नाम किसी का नहीं लिया। आकाश मंडल में सारे के सारे देवता खड़े हैं, हमारा नाम पुकारे तो हम बचाने जावे, लेकिन गजराज किसी का नाम नहीं लेता। वह तो कहता है जिसने सारी दुनिया को बना करके सुंदर सुंदर प्राणी बनाए, इनमें बोलने की, हंसने की, समस्त क्रिया करने की शक्ति प्रदान करी, वही शक्तिमान परमात्मा जिसने सारी प्रकृति को बनाया आकर के मेरी रक्षा करे। आइए हम भी इस गजराज के साथ 2 मिनट भाव से स्तुति करें। बहुत सुंदर स्तुति है, और हमने निवेदन किया ये किसी हाथी की कथा नहीं है, हमारी तुम्हारी कथा है। क्या मालूम ऐसी स्थिति कभी हमारे जीवन में भी आ जावे। पहले से ही उस प्रार्थना की तैयारी रखें, हम उस स्तुति की तैयारी रखें। पुकार रहा है, गा रहा है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे यशो
गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे। डूबन लागे नाग कान डूबन लागे, नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। नंद के दुलारे जीवन प्राण है हमारे। नंद के दुलारे प्राण जीवन है हमारे। नंद के दुलारे जीवन प्राण है हमारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ऐसी प्रार्थना करी और उस प्रार्थना को सुनकर और देवता तो नहीं आ पाए, लेकिन मेरे परमात्मा ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। यहाँ तक कि हमारे संतों ने कहा गरुड़ सवारी को भी मेरे परमात्मा ने छोड़ दिया। गरुड़ जी को भी शायद अहंकार हो गया मैं परमात्मा को लेकर के उड़ता हूँ। आज गरुड़ जी का अहंकार दूर किया, छोड़ी गरुड़ सवारी और आकर के अब तक नाम नहीं लिया था, लेकिन अब नाम लिया। जब दीख गए तब हे नारायण सौंतः सरस्वर बले न गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरियो खवुपात चक्रम उत्क्षेप्य शाम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब तक किसी का नाम नहीं लिया था, अब नारायण प्रभु दिखे, अब नाम लिया। मेरे परमात्मा भी सुखदेव भगवान कहते हैं उस सरोवर में छलांग लगाई भक्त की रक्षा करने के लिए। एक हाथ से उसकी सूंड को पकड़ करके उबार लिया, दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र चला करके ग्रह का गला काटा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गजराज का उद्धार तो किया ही किया, लेकिन गजराज से पहले ग्रह का उद्धार कर दिया मेरे परमात्मा ने। क्योंकि भगवान के हाथों से तो मरना भी मुक्ति है। क्यों उद्धार किया? सुखदेव भगवान ने कहा ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त्य मुनि को प्रणाम नहीं किया इसलिए हाथी होने का शाप दे दिया। और ये ग्रह हुहु नाम का गंधर्व देवल मुनि का पांव पकड़ लिया इसने जल के भीतर। मजाक मजाक में देवल मुनि ने इसको शाप दे दिया। दोनों ने दोनों महात्माओं से प्रार्थना करी, क्षमा मांगी,
तो दोनों महात्माओं को दया आ गई, कह दिया भैया कोई बात नहीं, हमने तुम्हें साप तो दे दिया है, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा नारायण श्री हरि बन करके आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए गजराज की इस पावन कथा के साथ विश्राम का समय हो चुका है, थोड़ी देर का विश्राम करें, चाय पानी का जो भी व्यवस्था है। राधे राधे गाएंगे तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। हमारी राधा जी से ठाणी है, सांवरियो है से ठाणी है, सांवरियो है से। ओ राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट साजे, दरबार निराला हर बात निराली, सारे जग में राज है। ओ सुन ले पल में सेठ, सुन ले पल में सेठ, सुन ले पल में सेठानी है, सुन ले पल में सेठ, सुन में पल सेठ, सुन ले पल में सेठानी है, बात सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है से। ना अन्न की कमी है ना धन की कमी है, भरियोड़ा भंडार है। दिलदार सांवरियो दिलदार राधा जी, लुटावे प्यार है। ओ करते नहीं देर, करते नहीं देर, करते सबकी रखवाली है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, बात सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ। दुख हम नहीं रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौन्तः सरस्युर्वलेन गृहीतयार्तो, दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम्, उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरवाह कृच्छ्रा,
नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। परमात्मा श्रीमन्नारायण के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए कथा गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए चले मानसिक रूप से सुखदेव जी महाराज की सभा में, जहाँ पर राजर्षि परीक्षित को ये पावन कथा सुखदेव भगवान विगत 3 दिनों से श्रवण करा रहे हैं। विश्राम के पूर्व आपने गजग्राह की कथा को आनंद के साथ श्रवण किया और ये समझा आध्यात्मिक दृष्टि से ये कथा हमारी अपनी कथा है। अपनी स्तुति में इस गजराज ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। हे प्रभु, अज्ञान के आवरण से ढकी हुई इस हाथी की योनि में अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। क्या करूंगा मैं जी करके? दुनिया वालों को मैंने देख ही लिया है, अब मेरी कोई जीने की इच्छा शेष नहीं है। लेकिन प्रभु, मैं आपके अंतिम समय में शरणागत हूं और आपने मेरी रक्षा नहीं की, तो इसमें मेरी हंसी नहीं है। हे गोपाल, आपकी हंसी है। मेरे परमात्मा ने ऐसी पुकार सुनी उसकी, आए उसको बचाने के लिए। गोविंद ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हैं, हमारा नाम पुकारे तो हम जावें बचाने। स्तुति में गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। नारायण प्रभु आए और उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन आए तो गजराज का उद्धार करने थे भगवान। गजराज का उद्धार बाद में किया, ग्रह का उद्धार पहले कर दिया। सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। भगवान के हाथों तो मरना भी मुक्ति है। क्यों भैया? कोई बात नहीं है, ये कथा कहती है हम परमात्मा से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते। कोई चिंता नहीं है, जो जुड़े हुए हैं उनके पांव पकड़ लो, उनके चरण पकड़ लो, हमारा भी उद्धार उनके साथ हो जाएगा। ग्रह तो जुड़ा हुआ नहीं था। स्तुति तो हाथी ने करी गजराज ने, लेकिन स्तुति करते समय उससे पहले से पांव ग्रह ने पकड़ा हुआ है। आज मेरे परमात्मा भक्तों के चरण पकड़ने वाले ग्रह का उद्धार गजराज से पहले कर दिया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्यों कर दिया? परीक्षित ने पूछा कौन थे गुरुदेव ये दोनों? गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं भैया ये हाथी पूर्व के जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। देखो बहुत विचार करने की बात है, राजा के पद पर पहुंचने के बाद में भी वो हाथी बन गया। इतना ऊंचा पहुंचने के बाद में भी उसका पतन हो सकता है। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया, भजन करने के लिए, समाधि में स्थित हुआ। अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि को देख करके भी उनका सम्मान नहीं हुआ, प्रणाम नहीं हुआ। अगस्त्य मुनि ने शाप दिया, ओहो अपनी तपस्या का तुम्हें इतना अहंकार है, बड़ों को देख करके प्रणाम नहीं करते हो, सम्मान नहीं करते हो, इतना अहंकार। जाओ हाथी की तरह बैठे हुए हो, अहंकार में हाथी ही बन जाओ। हाथी बनने का शाप दे दिया। और जो ग्राह था जिसने पांव पकड़ा था, देवताओं को हंसाने वाला ये विदूषक जिसका नाम हु गंधर्व था। जैसे रामलीला देखी होगी ना हमने बचपन में, उनमें एक आदमी हंसाने वाला ही होता था। क्या कहते थे उसको? जोकर। जोकर को ही संस्कृत में विदूषक कहते हैं। देवताओं के यहाँ हंसी का कोई काम पड़ता है ना, तो ये हु नाम का गंधर्व उनको हंसाता रहता, मजाक करता रहता है। देवल नाम के महात्मा किसी नदी में खड़े होकर के स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। उसी समय इस हु नाम के गंधर्व ने जल के भीतर घुस करके महात्मा का पांव पकड़ लिया। महात्मा का ध्यान विचलित हुआ, हड़बड़ाए। इसने जल के बाहर निकल करके हाथ जोड़ करके कहा, महाराज घबराओ मत, ये तो मैं था, मैं तो मजाक कर रहा था महाराज। महात्मा ने इसको साफ दे दिया, अरे भैया हर चीज का समय होता है, पूजा के समय भी मजाक। मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा, सूर्य अर्घ्य दे रहा था, उस समय में भी मजाक। हर समय मजाक अच्छा नहीं रहता है। तुमने जल के भीतर जल के प्राणी के जैसे मेरा पांव पकड़ा है, मैं तुम्हें साफ देता हूं, तुम जल के जंतु ही बन जाओ। वही हु गंधर्व आज ग्राह बनकर के, मगरमच्छ बनकर के। दोनों ने दोनों महात्माओं के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज अपराध तो हो गया है, लेकिन हमने सुना है संतों के क्रोध में भी करुणा छुपी हुई रहती है। वास्तव में जो भजनानंदी होते हैं, भजन करने वाले संत भक्त भगवान के प्रेमी, उनके क्रोध में भी दया छुपी रहती है, ऐसा हमने सुना। आपने साफ तो दे दिया हमें, लेकिन हमारा उद्धार, संतों को करुणा आई, दया आई, दोनों का आशीर्वाद दे दिया। भैया तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा नारायण श्री हरि बनकर के आएंगे। आज मेरे नारायण ने श्री हरि का अवतार लिया और दोनों का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे फिर सुखदेव भगवान ने रैवत और चाक्षुष मनवंतर का वर्णन किया, और रैवत और चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करते हुए परीक्षित से एक सुंदर बात बताई, बहुत ध्यान देने की बात। कहा, परीक्षित भैया अपने जीवन में कुछ बने चाहे नहीं बने, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना। कौन सी बात? यदा दुर्वासस शापात् सैन्द्रालोकास्त्रयो नृप
निःश्रीकाश्च भवस्तत्र निःसृज्यादय क्रिया। भैया तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ और बने चाहे नहीं बने, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एक बार अपने हाथों से ठाकुर जी को जो आपने अर्पण कर दिया, वो भूल से भी हमारे पाँव के नीचे कभी नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी हम उत्सव मनाते हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं, और भी सामग्री अर्पण करते हैं। उत्सव पूरा हो जाने के बाद में जो जो हमने ठाकुर जी को अर्पण किया है, वही वही हमारे पाँव के नीचे झाड़ू में दिखाई देता है। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर देवराज इंद्र भी ऐसा अपराध करते हैं तो उनको भी लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ सकता है। हमारी तुम्हारी तो कोई गिनती नहीं है। साक्षात देवराज देवताओं के राजा इंद्र भी ऐसा अपराध कर देते हैं यदि, तो उनको भी लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो। ठाकुर जी को तुलसी अर्चना करो। घर में ठाकुर जी रखते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं, शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ शालिग्राम की सेवा प्रधान है। हमारे सनातन के लोग शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं। क्यों? सारी धरती गोल है और शालिग्राम भी गोल है। शालिग्राम की सेवा करके, पूजा करके, मानो हम समस्त पृथ्वी के प्राणियों की ही पूजा करते हैं। ऐसी उदार भावना हमारे सनातन की। ठाकुर जी के खूब तुलसी अर्चना करें, हम पुष्प चढ़ावें, माला पहनावें, भोग लगावें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो चीज हमने ठाकुर जी को अर्पण करी है वो हमारे पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए। हमारे संत शास्त्रों ने तो यहाँ तक वर्णन किया, जो चीज तुम अपने उपयोग में लेते हो, हर चीज पहले अपने ठाकुर जी को अर्पण करो, अपने इष्ट को अर्पण करो, जो भी आपके ठाकुर जी हो, और फिर उसके बाद में आप उपयोग में ले। केवल भोजन ही नहीं, भोजन के अलावा भी आप नए कपड़े पहनते हो, पहले अपने ठाकुर जी को पहनाओ। हे ठाकुर जी, आज ये नए वस्त्र लेकर के आए हैं, पहले आप धारण करिए, फिर आपके प्रसाद के रूप में हम धारण करें। नए आभूषण पहनते हो, नए आभूषण बनवा करके पहले ठाकुर जी को अर्पण करो। हे प्रभु, आज ये नए आभूषण घर में आए हैं, पहले आप इनको धारण करें। प्रसाद बुद्धि से पदार्थों का उपयोग हम करेंगे तो हमारे जीवन में कभी विकृति नहीं आएगी, कभी अहंकार नहीं आएगा। हे प्रभु, जो कुछ हमारे पास में है वह आपका है, हम तो केवल इसकी देखरेख करने के लिए केवल आपके सेवक हैं बस। रोज उठ करके भी यही प्रार्थना करो और सोने से पहले भी यही प्रार्थना करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, जो कुछ भी जीवन में है सब आपका ही दिया हुआ, आपका ही है। मैं तो पत्नी बच्चों के साथ में बस आपका सेवक हूँ। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो कभी अहंकार जीवन में नहीं आएगा, बुद्धि में विकृति नहीं आएगी। हमारे संतों ने तो यहाँ तक आदेश किया है, तुम्हें निवेदित भोजन करही
प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही। घर में भोजन बनता है, सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करो। गीता में मेरे गोविंद को उपदेश करते हुए अर्जुन ने सुना है, जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, अपने लिए पका करके खाते हैं, समझो वह अपने ही पापों का भक्षण करते हैं। अपने लिए मत पकाओ। ठाकुर जी के लिए हमारी रसोई में भोग बन रहा है। वैष्णवों के घर कभी खाना नहीं बनता है। वैष्णवों के घर खाना नहीं बनता। वैष्णवों के घर, प्रेमियों के घर तो भगवान का, ठाकुर जी का भोग बनता है, प्रसाद बनता है। प्रसाद बुद्धि से हम जीवन में जो कुछ मिला उसका उपयोग करेंगे तो फिर बुद्धि में विकृति नहीं आ सकती। सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई, भैया ठाकुर जी को चढ़ाई हुई चीज यदि हमारे पांव के नीचे आती है, बहुत बड़ा अपराध है। देवराज इंद्र से ऐसा अपराध हो गया था, उसको भी श्री से भ्रष्ट होना पड़ा। एक समय की बात है, दुर्वासा जी महाराज परमात्मा नारायण के यहाँ बैकुंठ में पधारे। बैकुंठ में जब संत पधारे दुर्वासा जैसे, मेरे ठाकुर जी ने देखा आज तो दुर्वासा जी बैकुंठ में पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपका, क्या सेवा करूं मैं आपकी। खूब आतिथ्य किया और उसके बाद में इतने प्रसन्न हुए, भोजन प्रसादी करवा करके संत को इतने प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल है ना, संत वत्सल है नारायण, तो अपने गले की माला प्रसादी के रूप में उतार करके और संत दुर्वासा को पहना दी। संत दुर्वासा को जब माला पहनाई भगवान नारायण ने, दुर्वासा जी महाराज भी प्रसन्न हो गए। कौन हो सकता है ऐसा करुणा का सागर। आज देखो अपने गले की प्रसादी माला को उतार करके मेरे गले में पहना, प्रसन्न होकर के वहां से चले, सभी लोगों में दिखाते दिखाते ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, महाराज जानते हैं ये माला किसने पहनाई है? ठाकुर जी ने पहनाई है, मेरे नारायण ने पहनाई। हो अच्छी बात है साहब। शिव जी के यहाँ आए, सब जगह उस प्रसादी माला को दिखाते 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 देवराज इंद्र के यहाँ आए। देवराज इंद्र ने खूब स्वागत किया दुर्वासा जी महाराज का, क्योंकि स्वभाव भी जानते हैं ना, अगर कोई अपराध हो जाएगा तो फिर दुर्वासा जी का स्वभाव भी देवराज जानते हैं। खूब खीर पूड़ी मालपुआ का चकाचक भंडारा पवाया संत दुर्वासा को अमरावती में, स्वर्ग में। संत दुर्वासा इस सेवा से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की वो जो माला गले में थी ना, उसको उतार करके प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र को पहना। देवराज तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गई। ये नारायण की प्रसादी है, उन्होंने मुझे पहनाई अपने हाथों से, आज मैं वही प्रसादी। पहले तो ये नारायण की प्रसादी, फिर संत की प्रसादी देवराज इंद्र को पहना। दुर्वासा जी वहां से प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, स्वर्ग के दरवाजे तक ही गए हैं। देवराज इंद्र ने प्रसादी का महत्व नहीं समझा। ओहो, ऐसे महात्मा बहुत आते हैं दिन भर को, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। प्रसादी का महत्व समझा नहीं, उस माला को उतार करके अपने ऐरावत हाथी को पहना। विचार करिए,
देवताओं के राजा ने भगवान के प्रसादी का, संत के प्रसादी का महत्व नहीं समझा। हाथी क्या समझे? हाथी ने सूंड से माला को उतारा और उतार करके अपने पांव के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा जी अभी गए नहीं हैं। संयोग की बात, दुर्वासा जी का पीछे मुड़ना हो गया और पीछे मुड़ करके देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन क्रोधित हो गए। ऐसा अनादर देखा प्रसादी का, क्रोधित हो गए। नेत्र लाल लाल हो गए, नीचे के होंठ को दांतों से दबा लिया, होंठ फड़कने लग गए, क्रोधित हुए और कहा, रे देवराज, तुम्हें अपने स्वर्ग की संपत्ति का, स्वर्ग के देवराज होने का इतना घमंड है तुम्हें? तुमने परमात्मा की प्रसादी का अनादर किया है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम श्री से भ्रष्ट हो जाओ, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, राजन इस अपराध के कारण देवराज इंद्र के यहां से लक्ष्मी जी निकल करके चली गई स्वर्ग से। थोड़ी देर के बाद में एक और व्यक्ति वहां से निकला। देवराज ने पूछा, आप कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, साहब मेरा नाम धर्म है, मैं ऐसे लोगों के यहाँ नहीं रहता हूँ जहाँ भगवान का अनादर है, भगवान की प्रसादी का, संतों का अनादर है। ऐसी जगह मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ। वह भी निकल करके चला गया। फिर थोड़ी देर बाद में एक और व्यक्ति निकला। देवराज ने कहा, आप कौन? उस व्यक्ति ने कहा, देवराज मेरा नाम यश है, जहाँ संतों का अनादर, भगवान का अनादर, भक्तों का अनादर। ऐसी जगह मैं भी रहना नहीं चाहता। जहाँ लक्ष्मी नहीं है, मैं भी वहाँ रह करके क्या करूँगा? देवराज के जीवन से श्री लक्ष्मी निकल गई, धर्म निकल गया, यश निकल गया, कीर्ति निकल गई। देवराज इंद्र श्री से भ्रष्ट हो गए, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए, धर्म से भ्रष्ट हो गए। और धर्म से भ्रष्ट हुए दैत्यों ने मौका देखा और स्वर्ग पर चढ़ाई कर, क्योंकि ये तो पुण्य से भ्रष्ट हो गए ना देवता लोग, अब इनमें कोई ताकत नहीं है। दैत्य लोगों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। बेचारे अपना सिर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए देवता लोग मारे मारे डोल रहे हैं। कहाँ जावे, किससे कहें, क्या करें? भगवान नारायण जो सब देवताओं के मूल है, आज उस मूल की शरण में गए, ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के नारायण प्रभु के यहाँ जाकर के सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग। आइए देवताओं के साथ हम भी 2 मिनट उस परमात्मा की प्रार्थना करें। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि माधव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि माधव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम।
मुरारी बनवारी कृष्ण मुरारी बनवारी कृष्ण मुरारी बनवारी कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गाइए सभी लोग। नित नित कर माखन चोरी गोपी बलिहारी माखन चोरी गोविंद बनवारी नित नित कर माखन चोरी गोपी बलिहारी नित नित कर माखन चोरी। गोविंद बनवारी। मैं जो गा रहा हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? मैं तो और कुछ नहीं गा रहा हूँ, मैं तो बनवारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी हरि केशव गोविंदा माधव नारायण यही तो कह रहा हूँ बस। समझ में आ रहा है तो गाइए ना, और इतना जोर से गाइए। आज 4 दिन हो गए शायद इस कथा को, मैंने तो किसी को नहीं सताया, किसी को कुछ नहीं कहा कि ताली बजाओ, कोई गीत गाओ, कोई नाचो, कुछ नहीं कहा किसी से। मैंने सोचा अपने आप ही गाएंगे, अपने आप ही ताली बजाएंगे। आज 4 दिन हो गए हैं, भगवान का नाम है, इतना तो कम से कम जोर लगाओ, मेरे कान तक आपकी आवाज़ आनी चाहिए। देखो तो सही भगवान ने आपको कैसी आवाज़ दी है कि नहीं दी है। जिन जिन को आवाज़ दी है भगवान ने मेरे साथ गाएंगे, और जिनको नहीं दी है तो कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहे। जिनको आवाज़ ही नहीं दी है वो तो चुपचाप बैठे रहे। बनवारी कृष्ण मुरारी बनवारी बनवारी कृष्ण मुरारी बनवारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन नित नित कर माखन चोरी गोपी बलिहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी बनवारी। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि माधव हरि गोविंदा हरि माधव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण